और इस वक्त मेरे साथ हमारे साथ बहुत ही पॉपुलर वो चेहरा जो हर किसी से जुड़ जाता है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा के नवनिर्वाचित रिकॉर्ड तोड़ सांसद। रिकॉर्ड तोड़ इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा वोट इनको मिला है कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और विदिशा वालों ने इतना प्यार दिया है कि अब वही बताएंगे कि ये प्यार उनको क्यों मिला। बहुत बहुत स्वागत कीजिए शिवराज सिंह चौहान जी का। शिवराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। शिवराज जी, बधाई तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन इस बधाई के पीछे की जो वजह है ये रिकॉर्ड तोड़ वोट, ये अचानक ऐसा क्या हो गया? मतलब आप जब सीएम थे, वैसे तो आप बहुत पॉपुलर चेहरे हैं, आपके कैंपेनिंग में कोई बड़ा चेहरा नहीं, आप अकेले काफ़ी, आप पॉपुलर सीएम थे, 300 से ऊपर बीजेपी पहुंच जाती है और इस बार तो सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का। कैसे? जी, जहाँ तक विदिशा का सवाल है, मैं उसी संसदीय क्षेत्र से 12 चुनाव लड़ा, 6 सांसद के और 6 विधानसभा के उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुधनी आता है जी। पूरा क्षेत्र परिवार है, कोई नेता नहीं है, कोई जनता नहीं है, कोई भांजे हैं, कोई भांजियां हैं, कोई बहन है, कोई भाई है। पूरे चुनाव के दौरान ऐसा लगा जैसे प्रेम की लहर पे मैं सवार हूँ। मैं जहाँ जाता था मेरी बहनें आती थी, गले लगती थी और मुझे पैसे भेंट करती थी, चुनाव लड़ने के लिए 10-10 रुपया देती थी। बच्चों ने गुल्लकें भेंट कर दी। एक अद्भुत वातावरण था और चुनाव जैसा लगा ही नहीं, उत्सव जैसा लगता था कहीं जाओ तो। लेकिन ये सब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है और जनता ने ये सिद्ध किया है कि जनता के लिए अगर आप ढंग से काम करें, सेवा करें, तो जनता कई गुना प्यार लौटाती है। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये अब एमपी मॉडल चलेगा। आप जब मुख्यमंत्री थे, टीवी पे एक ऐड आता था, एमपी गजब है, एमपी अजब है। वो दिखा दिया कि भाई वो वोटर जो है जुड़ा हुआ है और वोट परसेंटेज भी का गैप भी देखें तो बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन ये एमपी मॉडल यूपी में क्यों कारगर नहीं हो पाया सर? ऐसा क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और उससे आगे बढ़ के विश्वास, एक कसक सी थी हम लोगों के मन में मध्य प्रदेश में कि 2014 में हम जीते थे केवल 27 सीटें 29 में से। 2019 में हम जीते 28 सीटें। एक कसक सी थी कि एक छिंदवाड़ा रह जाती है। पिछली बार 37,000 वोटों से हम हार गए थे। इस बार विधानसभा के चुनाव के परिणाम के तत्काल बाद ही मैं छिंदवाड़ा गया था और मैंने ये कहा था कि इस बार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालनी है। प्रदेश के नेतृत्व ने हमारा ज़बरदस्त परिश्रम किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, कार्यकर्ता और एक विनम्र कार्यकर्ता के नाते दिन और रात मैं भी जुटा रहा। मोदी जी के प्रति प्रेम था, प्रदेश का विकास हुआ, केंद्र सरकार ने कई काम किए और लोग चाहते थे कि फिर से नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बने, विकसित भारत के निर्माण के लिए। तो इस जनादेश से यही प्रकट होता है। लेकिन अगर ओवरऑल आप चुनाव को देखें, आप ओवरऑल देखिए ना, ये लोकतंत्र है। कई जगह सीट बढ़ती है तो कभी कभी घटती भी है। आप लोकतंत्र में फिक्स कैसे कर सकते हो कि इतनी सीटें क्यों नहीं? मैं मानता हूं कि तीसरी बार लगातार 300 सीटें प्राप्त करना अपने आप में चमत्कार है, चमत्कार। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है जनता का, वही प्रकट हुआ है। कई राज्यों में आप देखें चुनाव परिणाम अगर तो चमत्कारिक आए हैं। मध्य प्रदेश हमने क्लीन स्वीप किया, लेकिन मध्य प्रदेश अकेला नहीं किया। दिल्ली में भी हमने क्लीन स्वीप किया है, हिमाचल क्लीन स्वीप किया है, उत्तराखंड क्लीन स्वीप किया है, गुजरात क्लीन स्वीप किया है, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप किया है, आसाम भी लगभग क्लीन स्वीप किया है। बाकी राज्यों में देखें हमारा क्या था, उड़ीसा में। आज हमारी सरकार पूरे बहुमत के साथ और सारी की सारी सीटें जीत ली। मैं उड़ीसा में जो वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को 44
0.34% वोट मिला है। आप आंध्र में चमत्कार हो गया, पिछली बार तो हमें 1% वोट भी नहीं मिला था, 1% से कम वोट थे हमारे। आज भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 11.28% हो गया और हमारे एनडीए के साथ मिलके, टीडीपी के साथ मिलके सारी सीटों पे कब्जा कर लिया।